वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। ये हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं ये ज़रूर परीक्षा में आती हैं, बोर्ड परीक्षा में ये ज़रूर आती हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, और जितनी भी इसमें पत्र पत्रिकाएँ हैं सबको याद कर लेना, क्योंकि ये जो प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में वो पूछा जाता है कि ये पत्रिका के जो लेखक कौन हैं, या इसके संपादक का नाम बताइए, या इनका प्रकाशन स्थान बताइए। तो तीनों ही बच्चों आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले याद कर लो युग। युग है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में 3 पत्रिकाएं हैं प्रमुख। वो है कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बनी। बच्चों, ये अच्छी तरह से याद कर लो। ये तीनों पत्रिका कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बनी, ये भारतेंदु युग की पत्रिकाएं हैं। और जो इनके संपादक हैं वो हैं, जैसे पहली जो पत्रिका है कवि वचन सुधा, ये कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक हैं। और जो इसका प्रकाशन स्थान था, यानी जो जहाँ से छपती थी वो स्थान था काशी। तो बच्चों, इसको याद रख लो। भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिका है कवि वचन सुधा, और इसके संपादक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इसका प्रकाशन स्थान है काशी। दूसरी भारतेंदु युग की ही पत्रिका है हिंदी प्रदीप, और इसके जो संपादक हैं वो है बाल कृष्ण भट्ट, और इसका प्रकाशन स्थान है बच्चों इलाहाबाद। ये इलाहाबाद से छपती थी। अच्छी तरह से याद कर लो। बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं ये, जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लो। भारतेंदु युग की दूसरी पत्रिका है हिंदी प्रदीप, और इसके जो संपादक का नाम है वो है बाल कृष्ण भट्ट, और ये का प्रकाशन स्थान है इलाहाबाद। तीसरी पत्रिका है भारतेंदु युग की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में आती है, आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी, और इसके जो संपादक हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघम, और इसका जो प्रकाशन स्थान है वो है मिर्ज़ापुर। बच्चों, इसको भी याद कर लो कि भारतेंदु युग की जो प्रमुख पत्रिका है वो है आनंद कादम्बनी, और इसके संपादक का नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और इसके प्रकाशन स्थान है मिर्ज़ापुर। बच्चों, ये जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं ये हिंदी गद्य साहित्य का प्रश्न है, जो पेपर में सबसे पहले आएगा। प्रश्न नंबर 1 जो हमने पढ़ा है पहले, और प्रश्न नंबर 2, ये प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा जाएगा एक का ही का खा गा होगा ये। तो इस तरह से अच्छी तरह से याद कर लो कि किस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर में आपको जवाब देना है और किस तरह से पेपर आता है। दूसरा है द्विध युग। अब आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। भारतेंदु युग की 3 पत्रिकाएं हैं कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बनी। अब द्विध युग। द्विध युग की भी 3 प्रमुख पत्रिकाएं हैं। ये हैं सरस्वती। सरस्वती भी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, बार बार बोर्ड परीक्षा में आती है। बच्चों, इसको अच्छी तरह से याद कर लो। और इसके जो संपादक हैं वो हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इसका प्रकाशन स्थान है इलाहाबाद। बच्चों, इस तरह से याद कर लो कि जो हिंदी प्रदीप है और जो सरस्वती है ये दोनों ही इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। इसका प्रकाशन स्थान इलाहाबाद है, हिंदी प्रदीप और सरस्वती का। अगली पत्रिका आती है इंदु। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त जी की इसके संपादक रहे हैं इंदु के, और ये काशी से प्रकाशित होती थी। और बच्चों, याद रख लो कि कवि वचन सुधा और ये इंदु, ये दोनों ही पत्रिकाएं काशी इनका प्रकाशन स्थान है। दोनों को इस तरह से जोड़ करके याद कर लीजिए कि कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं जो काशी से प्रकाशित होती थी और कौन कौन सी इलाहाबाद से। तो हिंदी प्रदीप और सरस्वती दोनों इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, और कवि वचन सुधा ये और इंदु ये दोनों काशी से प्रकाशित होती थी। इनका प्रकाशन स्थान काशी है। तीसरी पत्रिका आती है मर्यादा। मर्यादा है कृष्णकांत मालवीय, ये इसका प्रकाशन स्थान है प्रयाग। बच्चों, इसको अच्छी तरह से याद कर लो। ये जो 6 की 6 पत्रिकाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार बोर्ड परीक्षा में आती हैं। तो आप बार बार वीडियो को देख करके, अगर बार बार भी देखोगे तब भी आपको याद हो जाएंगी। अब आती है शुक्ल युग और छायावादी युग की पत्रिकाएं, और शुक्लोत्तर और छायावादोत्तर युग की पत्रिकाएं, जो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है पत्रिकाएं हैं, ये भी आती हैं बोर्ड परीक्षा में। देखिए, शुक्ल युग को ही छायावादी युग कहते हैं। तो इसकी भी 3 प्रमुख पत्रिकाएं हैं। पहली आती है हंस। हंस पत्रिका प्रेमचंद की है, और इसका जो प्रकाशन स्थान है वो है बनारस। बच्चों,
ये जो है हंस पत्रिका बहुत बार परीक्षा में आ चुकी है, इसको भी अच्छी तरह से याद कर लो। इसके जो संपादक हैं वो प्रेमचंद हैं और इसका स्थान है जो है बनारस। दूसरी पत्रिका है साहित्य संदेश और इसके जो संपादक हैं वो है गुलाब राय और ये आगरा से प्रकाशित होती थी। बच्चों इसको भी याद कर लो, साहित्य संदेश, गुलाब राय और इसका प्रकाशन स्थान है आगरा। तीसरी पत्रिका है करमवीर। करमवीर भी छायावादी युग की जो है शुक्ल युग की पत्रिका है और इसके संपादक हैं माखनलाल चतुर्वेदी और ये प्रकाशित होती थी जबलपुर से। इसका प्रकाशन स्थान है जबलपुर। बच्चों अच्छी तरह से याद कर लो, हंस प्रेमचंद की पत्रिका है बनारस, इसका प्रकाशन स्थान है साहित्य संदेश गुलाब राय का है और इसका प्रकाशन स्थान आगरा है। तीसरा कर्मवीर ये माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका है और इसका प्रकाशन स्थान जबलपुर है। अगली पत्रिका है शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है। कादम्बनी कई बार परीक्षा में आ चुकी है और इसके जो संपादक हैं वो है राजेंद्र अवस्थी और ये दिल्ली से प्रकाशित होती है बच्चों। और दूसरी है धर्म युग। धर्म युग भी धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री, ये दोनों ही इसके संपादक हैं और ये जो पहले ये बम्बई से होती थी, अब इसको बाद में मुंबई पड़ गया है इसका नाम। तो बच्चों इसको दोनों को भी आपको लिखना पड़ेगा, धर्म युग। धर्मवीर भारती भी लिख देंगे तब भी जो है सही रहेगा और गणेश मंत्री भी लिखेंगे तब भी ये सही रहेगा। और अच्छा होगा कि आप जैसे ये लिखा हुआ है इसी तरह से आप लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बहुत बार पत्रिका आती है। और ये तीसरी है सारिका। सारिका कमलेश्वर और अवध नारायण मुद्गल के इसके संपादक रहे हैं और इसका जो संपादक स्थान है वो है दिल्ली। जो दिल्ली से दो पत्रिकाएं संपादित होती हैं, इसका दोनों को याद रख लो, कादम्बनी और सारिका। और एक मुंबई से जो पत्रिका संपादित होती है वो है धर्मयुग और इसके जो संपादक दो हैं धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री। इसको बच्चों बहुत अच्छी तरह से याद कर लो। इसमें से जो ये हंस है, हंस भी कई बार पत्रिका आ चुकी है पेपर में कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है और ये कहाँ से प्रकाशित होती है। बहुत अच्छे तरह से बच्चों ये पत्रिका याद कर लो क्योंकि ये पत्रिका बोर्ड परीक्षा में ज़रूर जो है आती हैं। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे और जो हिंदी गद्य साहित्य के प्रश्न हैं वो हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। तो मुझे आशा है कि आप सब जो है ये हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख पत्रिकाएं बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे और परीक्षा में भी लिख करके आएंगे। बच्चों आप अगर वीडियो को 2-3 बार भी देख लोगे तब भी आपको ये पत्रिकाएं अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। और इस वीडियो को देखने पर वीडियो को रोक करके इनको सबको जो जितनी भी पत्रिकाएं हैं वो सब पत्रिकाओं को और इनके संपादक को और इनके जो प्रकाशन स्थान है सबको इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना और बार बार इनको याद करना। और किसी जिस पेपर को आप लिखेंगे उसको कहीं ऐसे स्थान पर चिपका देना जहाँ पर आपकी नज़र पड़े, तो आपको जो है ये देखते देखते ही सारी पत्रिकाओं के नाम याद हो जाएंगे और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छी तरह से इनको लिख पाओगे। तो मुझे आशा है कि आप सबको इस वीडियो के माध्यम से सारी पत्रिकाओं को अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त हो गया होगा और अच्छी तरह से आप याद भी कर लेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और जो चैनल पर नए हैं वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि आप घंटी को प्रेस नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन भी आपके पास नहीं पहुँचता है और आप वीडियो को देखने से वंचित रह जाते हैं। तो बच्चों घंटी को ज़रूर प्रेस करें। मुझे आशा है कि आप सब अपने मित्रों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे और ख़ुद भी इसको याद कर लेंगे। धन्यवाद।